चुनाव के दौरान कभी कभार देखने को मिलता है कि वोटर के पहुंचने पर पता चलता है कि उसका वोट तो पहले से ही पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में जानकारी के अभाव में मायूस होकर लौटना पड़ता है। अब निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आपका वोट पड़ चुका है और आपने वास्तव में वोट नहीं किया, तो टेंडर वोट से वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। हालांकि 2019 के चुनाव में एक भी टेंडर वोट नहीं पड़ा था। गौरतलब है कि चुनाव संचालन नियम 1961 की धारा 49(p) के अनुसार टेंडर वोट डालने की अनुमति तब दी जाती है जब किसी वोटर को पता चलता है कि किसी ने पहले ही उसके नाम पर वोट दे दिया है। अब जानेंगे कौन देता है टेंडर वोट डालने की अनुमति। चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी संबंधित की जांच के बाद संतुष्ट होने पर ऐसे वोटर को टेंडर वोट के माध्यम से वोट देने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ये वोट मतपत्रों से डाले जाते हैं और सील कर बंद कर दिए जाते हैं। ये वोट तब उपयोगी होते हैं जब जीतने वाले उम्मीदवार और उपविजेता के बीच अंतर कम होता है, लेकिन जीत का अंतर अधिक होने पर टेंडर वोट की गिनती नहीं की जाती। वोटर सूची में आपका नाम होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर सूची में नहीं है तो वह मतदान के दिन किसी भी कीमत पर वोट नहीं डाल सकता। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की धारा 35(2) के तहत मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना। चुनाव के दौरान कभी कभार देखने को मिलता है कि वोटर के पहुंचने पर पता चलता है कि उसका वोट तो पहले से ही पड़ चुका है। ऐसी स्थिति में जानकारी के अभाव में मायूस होकर लौटना पड़ता है। अब निराश होने की जरूरत नहीं है। अब आपका वोट पड़ चुका है और आपने वास्तव में वोट नहीं किया, तो टेंडर वोट से वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। हालांकि 2019 के चुनाव में एक भी टेंडर वोट नहीं पड़ा था। गौरतलब है कि चुनाव संचालन नियम 1961 की धारा 49(p) के अनुसार टेंडर वोट डालने की अनुमति तब दी जाती है जब किसी वोटर को पता चलता है कि किसी ने पहले ही उसके नाम पर वोट दे दिया है। अब जानेंगे कौन देता है टेंडर वोट डालने की अनुमति। चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी संबंधित की जांच के बाद संतुष्ट होने पर ऐसे वोटर को टेंडर वोट के माध्यम से वोट देने की अनुमति प्रदान कर सकता है। ये वोट मतपत्रों से डाले जाते हैं और सील कर बंद कर दिए जाते हैं। ये वोट तब उपयोगी होते हैं जब जीतने वाले उम्मीदवार और उपविजेता के बीच अंतर कम होता है, लेकिन जीत का अंतर अधिक होने पर टेंडर वोट की गिनती नहीं की जाती। वोटर सूची में आपका नाम होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर सूची में नहीं है तो वह मतदान के दिन किसी भी कीमत पर वोट नहीं डाल सकता। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की धारा 35(2) के तहत मतदान करने वाले प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। आपको ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना।